आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम गाजोट गांव में आए हुए हैं, जो गांव बाहला से लगभग 12 या 11 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और यहाँ पे जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा जो है यहाँ की सड़क का है। काफ़ी सालों से ये सड़क जो है बनने को आ तो रही है, लेकिन अभी तक भी ये सड़क कंप्लीट नहीं हुई है। और अगर हम बात करें सड़क को लेके तो PMGSY के अंडर ये रास्ता आता है। लगभग 2004-05 से जो है इस रास्ते का काम तो लगा हुआ है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। और इस रास्ते की हालत अगर हम बताएं तो लगभग जो ये 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बहुत बुरी कंडीशन में, बहुत बुरा हाल इस रास्ते का है। और हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है अभी तक जो ये रोड कंप्लीट नहीं हो रही है। सर, आपका नाम? मैं देवेंद्र कोतवाल, सरपंच पंचायत हल्का गाजोट। सबसे पहले मैं आपका स्टेट लाइन का यहाँ पे अपनी पंचायत में स्वागत करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ पे हमारे इस दूर दराज इलाका हमारी पंचायत में आए हमारे इशू सुनने के लिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो रोड का मसला है, कब से ये रोड जो है सैंक्शन हुई है और कितना टाइम हुआ अभी तक इस रोड पे जो ये काम थोड़ा बहुत जो देखने को हमें मिलता है? देखिए सर, ये रोड जो है 2004 में जब PMGSY डिपार्टमेंट बना था, तब 2004 में ये पहली रोड थी। ये मलोठी डुगली वाया गाजोर रोड सैंक्शन हुई थी। 2004 में इसके टेंडर हुए और 5 में इसका काम स्टार्ट हुआ। जो फर्स्ट स्टेज के जो काम थे, जो जिसमें अर्थवर्क और कल्वर्ट्स वगैरह थे, वो 2004 और 5 में ये 18 महीने का प्रोजेक्ट था। ये 18 महीने में ये कंप्लीट होना था, लेकिन ये 18 महीने नहीं बल्कि ये 2009 तक चलता रहा। तो 2009 में इसके जो सेकंड स्टेज के टेंडर, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो एस्टिमेट सैंक्शन के लिए गए, और 2011 में वहाँ सेंटर से सैंक्शन होके आते हैं। 2011-12 में इसके दोबारा टेंडर होने लगे, लेकिन कई बार टेंडर कॉल करने के बाद भी यहाँ पे टेंडर कोई रिस्पांस नहीं आया। तो आफ्टर ऑल उसके जब हमारी यहाँ जो नई गवर्नमेंट बनी और जैसे सेंटर में भी नई गवर्नमेंट, तो ये प्रोजेक्ट जब फिर रिवाइज़ हुए, उसके बाद इसके टेंडर हुए। जब 20 या 25% इसका रिवाइज़ हुआ तो इसके टेंडर हुए और इसकी अलॉटमेंट 2018 में 17-18 में तकरीबन अलॉटमेंट हुई है। कंप्लीट जॉब, जिसमें कंप्लीट जॉब था, ब्लैक टॉपिंग वगैरह था। लेकिन अभी 2018 से आप देख रहे हैं, आपने खुद ही देखा इस रोड की क्या हालत है, क्योंकि रोड में अभी वो कोई ख़ास इंप्रूवमेंट तो हुई नहीं है, क्योंकि ब्लैक टॉपिंग का काम बार बार ठेकेदार जो कहते हैं कि बस एश्योरेंस देते हैं हमें, डिपार्टमेंट भी कहता है कि हाँ जी बस अगले 2 महीने में हो जाएगा। उसके बाद फिर सर्दियां आ जाती हैं, कहते हैं अब सर्दियों में तो ब्लैक टॉप होगा नहीं। तो अब अप्रैल में, आप देखो अप्रैल भी ख़त्म हो रहा है, तो अब आज भी वही हालत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह रहती है? इतने लगभग 14-15 साल हुए इस रास्ते पे जो है काम, तो अब हम तो देख रहे हैं बिल्कुल इस गांव की जो हालत है, इस रास्ते की जो हालत है बहुत बुरी है, क्योंकि ये गांव जो है इसी रास्ते पे आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो डिपार्टमेंट है, कोई भी नज़रसानी इस पे नहीं हो रही। और इस रास्ते की हालत अगर हम बताएं, अभी हम भी यहाँ से चल के आ रहे थे तो बहुत बुरा हाल हमारा भी इस गांव तक पहुँचने में हुआ, लेकिन अभी तक इस रास्ते पे कोई भी नज़रसानी नहीं। उसके अलावा मैं आपसे ये भी बता दूं, क्या डिपार्टमेंट से आपकी बातें हुई? देखा सर, डिपार्टमेंट से बातें होती है। डिपार्टमेंट तो उनको नोटिस भी निकालता है। जो कंट्रैक्टर जो यहाँ पे कंट्रैक्टर उनको कहते हैं हमने 2 नोटिस दिए, तीसरा नोटिस दिया, लेकिन कंट्रैक्टर अब आएगा, हमें तो यही एश्योर किया जाता है। लेकिन PMGSY डिपार्टमेंट में आपको बताऊँगा, इसमें मंथली पेमेंट होती है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो मुझे लगता है कमज़ोरी जो है डिपार्टमेंट की है। अगर कोई ऐसा कंट्रैक्टर है, क्योंकि हर चीज़ बनी हुई है एक लीगल वे से, अगर कोई कंट्रैक्टर काम नहीं करता है तो अगर उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन टाइम हो गया तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है डिपार्टमेंट, लेकिन ऐसा कुछ आज तक हुआ नहीं। कहा जाता है कि PMGSY जो डिपार्टमेंट है, मतलब इसका काम जो है प्रॉपर हर जगह होता है, मगर कागजों में, क्योंकि कागज़ जब हम देखते हैं तो हर जगह जो है ब्लैक टॉपिंग की होती है। लेकिन जब हम ग्राउंड की बात करें, अभी हम भी इस ग्राउंड पे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये रोड जो है बिल्कुल, मतलब रोड किसी एंगल से दिखती नहीं है हमें, बिल्कुल खेत जैसे अभी चल रहा है, खेतों के बीच में हम आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या वजह रहती है? एक तो वजह क्या रहती है, और जो ठेकेदार रहते हैं यहाँ पे, क्यों वो प्रॉपर काम अपना टाइम पे नहीं करते? देखो सर, ठेकेदार जो है मैक्सिमम ये बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, उन्हें काम लिए होते हैं काफ़ी काम। तो ये तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर आपको उसमें एक टाइम पीरियड दिया होता है कि आपको कोई भी काम है, स्टेज फर्स्ट का काम करना है, उसमें 1 साल का है, जैसे इसमें 1 साल का कंप्लीशन पीरियड था, लेकिन अब 2 साल हो गए। तो मैं तो कहता हूँ कमज़ोरी तो डिपार्टमेंट की है। डिपार्टमेंट अगर कोई एक्शन ले उनके खिलाफ, ताकि आगे, क्योंकि सफ़र तो हम लोग हो रहे हैं ना। क्यों नहीं ब्लैक लिस्ट किया जाता है? अब वो तो डिपार्टमेंट का है, वो कहते हैं नहीं जी हमने नोटिस दिया है, अब डिपार्टमेंट ने ही उनको एक्शन लेना है। एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी, मैं तो कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है, डिपार्टमेंट की कमज़ोरी है। क्या उम्मीद क्या रखते हैं आप डिपार्टमेंट से? और
अभी अगर हम बात करें डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है वो नए आए हुए हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या वो इन डिपार्टमेंट पर थोड़ा बहुत वो जो एक्शन लेंगे? अभी देखिए सर, पिछले अक्टूबर में यहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब आए थे। उनने कहा था, मैं उनसे मिला, यहाँ पे ही आए थे, वो ब्रिज का काम देखने के लिए आए थे, वहाँ की अप्रोचेस बननी थी। उनने कहा देखो आपकी रोड तो इस साल हम कंप्लीट करके देंगे सर्दियों से पहले पहले, लेकिन अब वो खाली एश्योरेंस है। हाँ, अब उम्मीद है क्योंकि अब जो नए हमारे डीसी साहब आए हैं उनसे उम्मीदें हैं कि वो शायद वो हमारे ये जो अधूरे काम हैं शायद वो कंप्लीट करवा देंगे, और जो हमारी लोगों की मुश्किलात हैं तो शायद उनमें कोई कमी होगी। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा परेशान जो हैं इस इलाके के लोग हैं, क्योंकि इनकी सड़कें जो है लगभग 15 सालों से अभी तक नहीं बनी, और उम्मीद आस लगाए बैठे हैं अभी तक कि क्या पता कभी न कभी ये सड़क बने। और अभी डिप्टी कमिश्नर डोडा भी नए आए हुए हैं, तो उनसे भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो थोड़ा बहुत जो एक्शन इन डिपार्टमेंट्स पे ले, ताकि वो अपना काम ग्राउंड पे भी करे। उसके अलावा और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम अनिल शर्मा है। अनिल जी, आखिर क्या वजह रहती है जो ये सड़कें जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है? सर, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो स्कीम्स हैं जैसे PMGSY है, बाकी चीज़ें हैं, प्रॉपर वे से काम नहीं होता कहीं पे भी। अब मैं सारे डिपार्टमेंट को तो नहीं ठहराऊँगा इल्ज़ाम, बट स्टिल देयर इज़ मोर एंड मोर लूप होल्स इन द सिस्टम। ये लूप होल्स हमें ख़त्म करने हैं, इसलिए हम इनसे सरपंच साहब से भी मिलते रहते हैं, बाकी जगहों पे भी मिलते रहते हैं। तो अब हम इनसे हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि क्यों नहीं हो रही रोड। मैंने इनसे जब बात की सरपंच साहब से, तो ये वही कह रहे थे कि 2004 में इस रोड का सैंक्शन आई थी, और जैसे कि इन्होंने टेंडर्स की बात की, अभी इन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है। अब बताओ 2004 की रोड अभी तक 2021 में भी कंप्लीट नहीं है, तो इट इज़ इनजस्टिस टू अस। इसके अलावा और कौन सी रोडें हैं यहाँ पर जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है? देखो, ये जो डुगली वाली रोड है, दूसरी मतलब खलेनी टू डुगली जो रोड है, हाँ, बीरूबस्ती टू डुगली जो रोड है, कब से ये प्रोजेक्ट अभी तक आए हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं? सर, ये 15-16 साल से प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगर वहाँ पे कोई भी बंदा गाड़ी लेके जाता है, खास करके जो कार होल्डर्स हैं या जो भी है, उनकी गाड़ियों की इतनी खस्ता हालत हो जाती है कि वो नीचे से लग जाती हैं। उनकी ग्राउंड क्लियरेंस अगर अच्छी नहीं है तो बिल्कुल ही ग्राउंड क्लियरेंस क्या, इधर ट्रक भी चलाएंगे तब भी मतलब तब भी नहीं चल पाएगा कुछ। कहा जाता है कि PMGSY जो है वो अपना काम प्रॉपर करती है, हर जगह जो है उनके काम मतलब प्रॉपर ब्लैक टॉप किया जाता है, तो क्या लगता है आपको किस हद तक सही काम किया जाता है? सर, यहाँ पे हमारे इलाके के लाड़ में कोई काम नहीं हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं आपके माध्यम से यहाँ के ठेकेदारों को मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा और एक वार्निंग साइन भी दूंगा कि प्लीज़ यहाँ पे अगर आपने कंप्लीट करना है, ये आपके पास सेशन है 4 महीने का, अगर करना है कीजिए, नहीं करना है वी विल ब्लैक लिस्ट यू। तो अभी देखने में आ रहा था, अभी हम वहाँ से आ रहे थे तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच देखा हमने कि अभी वहाँ पर जैसे काम लगा हुआ है, तो वो क्या वजह रही आखिर? वो बस सुनी सुनाई में वो आते हैं। वो हमें हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा आने वाला होता है या मीडिया आने वाली होती है तो वो काम स्टार्ट कर लेते हैं, और जैसे ही अब आप लोग चले जाएंगे या ये बात जब ख़त्म हो जाएगी तो ये फिर वही बताएंगे हमारे पास मशीनें नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो प्रॉब्लम रहती है। लेकिन देखो, हमें चाहिए काम, हमें ग्राउंड में काम चाहिए। उसके लिए हम उन्हीं से अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं जो यहाँ के रेस्पेक्टिव ठेकेदार्स हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट करें, हमें मजबूर ना करें, हम एक कम्युनिटी ना फॉर्म करें, एक अपनी सोसाइटी ना बनाएं यहाँ पे, और जो फिर उनको ब्लैक लिस्ट ना करवाए आगे। तो इसलिए और हम PMGSY से भी मिलेंगे, उनसे भी डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे। ये जो स्ट्रेच मतलब इस रास्ते का स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक ही अभी है? ये लुधार भाई है, लुधार भाई से लेके गाजोट भाई। हाँ, आपका गाजोट गाँव? ये मैं आपको बताऊंगा। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए। ये जो ये 2 प्रोजेक्ट हैं, PMGSY के ही 2 प्रोजेक्ट हैं। ये एक जो भाला से आपने देखा जो स्ट्रेच जिसमें ब्लैक टॉपिंग हुई है, तो वो 4 किलोमीटर, और यहाँ से हमारा खुरवा गांव है, हमारी पंचायत का ही है, तो खुरवा से डुगली तक 5 किलोमीटर। ये है 9 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है। ये 9 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है, ये भी जिसका नाम गाजोट डुगली रोड है। ये बिलाशक इसमें भाला का एक पोर्शन है, लेकिन नाम उसका गाजोट डुगली है। तो बीच में जो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो लुधार बाई से जो जहाँ ब्लैक टॉपिंग से आगे आपने देखा वो, और यहाँ खुरवा हमारी मस्जिद है, मस्जिद के साथ तक ये है दूसरा PMGSY जिसका नाम है गाजोट डुगली मलोठी डुगली वाया गाजोट।
जो ये है जहाँ पे हम बैठे हैं, ये जैसे भाला आपने गाजोट का एरिया। जैसे आपने स्ट्रेच देखा भाला का ब्लैक टॉपिंग वाला, वो स्ट्रेच 4 किलोमीटर का, और यहाँ से गाजोट से डुगली तक, इसका नाम ये गाजोट डुगली नाम से ये प्रोजेक्ट है। तो ये कोई 8-8.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये पिछले 2-3 साल से भी इस पर भी काम लगा है, तो इसकी भी यही हालत है। और बीच वाला जो स्ट्रेच है उसका भी वो 2-2.5 करोड़ का, क्योंकि वो बहुत पुराना था, उसका भी वही हाल है। उसमें अब ठेकेदार बोलता है। उम्मीद क्या करते हैं आप अब? सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो हमने तो काम करवाना है सर, चाहे ये वाले ठेकेदार हों या दूसरे वाले ठेकेदार, चाहे हमें सेंटर तक जाना पड़े, ये काम हो जाना चाहिए। तो और क्या हमें लगता है आने वाले 1-2 सालों में ये रास्ता बन पाएगा? नहीं, सालों का टाइम नहीं देंगे सर। अब ये ऑलरेडी 16-17 साल हमने दे दिए गवर्नमेंट को भी, ठेकेदार्स को भी। अगर उन्होंने काम करना है तो करें, नहीं करना है तो प्लीज़ वो हमें खुद बताएं कि हम काम नहीं कर सकते। उनको अल्टरनेट हमें बताना चाहिए कि हम नहीं काम कर सकते, यहाँ पे कोई बंदा और अलाइन करो, ठीक है। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ के कितने ज़्यादा परेशान। अभी मैं यहाँ का रास्ता दिखाता हूँ, ये रास्ते की हालत है यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, लेकिन जो इससे पहले की हालत है और आगे की हालत है बहुत बुरी कंडीशन में है। और इस रास्ते की अभी हम भी सफ़र करके आए हैं तो बहुत बुरा हाल हमारा भी हुआ, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब है। डिपार्टमेंट कोई भी नज़रसानी इस पे नहीं कर रहा है। और बात करें इस रास्ते को लेके तो हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ ही टाइम में जो ये रास्ता बने। और अभी अगर हम बात करें, डिप्टी कमिश्नर डोडा नए आए हुए हैं, तो लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा आस लगाए बैठे हैं उनसे कि वो जो है इन डिपार्टमेंट पर थोड़ी कार्रवाई करे और इन रास्तों पर जो है थोड़ा बहुत काम लगवाए, ताकि आने वाले टाइम में जो है रास्ते सारे ब्लैक टॉप हो। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।